ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। गीता अध्याय 2 श्लोक 44। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परितचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। कल हम व्याख्या कर रहे थे कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। उसी की ही जो भोगैश्वर्य की बात कर रहे हैं उसी की बात आ रही है। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परित चेतसाम। भोगैश्वर्य से अपहृत हो गया है चित्त जिनका। मन तो स्वाभाविक प्रकृति में ही लगता है और आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप आनंद है। हम चाहते हैं तो हैं आनंद में, लेकिन हमारे चित्त का हरण कर लिया। किसने किया? भोग और ऐश्वर्य ने। और उसी के कारण हम इस संसार में आ गए। अगर गहराई से विचार करें तो ये संसार हमारे अपने ही द्वारा बनाया हुआ है, किसी और ने नहीं बनाया। हमारा संकल्प, हमारी वासना, हमारी इच्छाएं, यही सब हमारे जन्म के कारण होती है। इन्हीं से ही हमारा जन्म होता है और ये वासनात्मक ही संसार है। परमात्मा तो क्या करते हैं, केवल ये सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। किसके लिए? जीवोपभोग के लिए। अगर जीव की वासना ही नहीं होगी तो सृष्टि बनाएंगे क्यों? ये पर्वत, नदी, जल, अन्न, वनस्पति, वृक्ष, इसका उपयोग क्या है? वेदों में लिखा है कि ईश्वर ने सृष्टि क्यों बनाई। तो उसका एक प्रमुख कारण दिया है, जीव के भोग और मोक्ष के लिए। और सांख्य का सिद्धांत है। सांख्य का सिद्धांत क्या है? प्रकृति पुरुष को दो चीज देती है। प्रकृति पुरुष को एक भोग और एक मोक्ष। तो भोग किसको देती है? प्रकृति अपनी तरफ से किसी को कुछ नहीं देती है।
किसको भोग देती है? जो भोग चाहते हैं। मोक्ष किसको देती है? जो भोग नहीं चाहते। तो ये जो परमात्मा ने सृष्टि बनाई, ये सृष्टि में एक बहुत बड़ा हेतु बताया, और वह बताया कर्मोपभोग के लिए। अर्थात इस सृष्टि को जो परमात्मा ने बनाया है, इसके हेतु हम ही हुए ना। हमारे लिए बनाई सृष्टि। जब सृष्टि हमारे लिए बनाई तो सृष्टि में अनेक प्रकार के भोग आए, और भर्तृहरि ने तो बहुत सुंदर कहा, भोगे रोग भयम कुलेच्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम मौने दैन्य भयम। भोगे रोग भयम, भोग है तो रोग है, फिर रोग है तो उसकी निवृत्ति का उपाय है। आप ऐसा समझो इस संदर्भ में, इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऐसा समझो कि हमें दरिद्रता आई, रोग है ना। हमारे यहाँ दरिद्र से बढ़कर के कोई अभिशाप नहीं माना गया। सबसे बड़ा अभिशाप है तो दरिद्रता है। और हमारे तो वेद मंत्र में लिखा, वयम श्याम पतयो रईणम, हम धन धान्य के स्वामी हो जाएं। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानि द्विजानाम आयु प्राण प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम। इतनी सारी चीजें लिखी हैं, कहीं नहीं लिखा हम दरिद्र हों, कहीं नहीं लिखा हमारे पास खूब धन धान्य हो, ऐसा लिखा है। तो मानो दरिद्र हो गए हम, तो दुख आ गया। अब इस दुख की निवृत्ति के लिए क्या करेंगे हम? उपाय करेंगे, है ना। फिर वो उपाय करेंगे तो कुछ कर्म करेंगे, फिर कर्म करेंगे तो कुछ संस्कार बनेगी, कुछ वासनाएं बनेगी। तो उन्हीं वासना और संस्कार का ये संसार है बस। हमारी ही वासना का हमारा संसार है, हमारी ही कामनाओं का हमारा संसार है। इसको जरा समष्टि के रूप में ले लो। जब समष्टि जीवों के संस्कार अपने फलाभिमुख के लिए तैयार हुए, उन्मुख हुए, तो परमात्मा ने रचना कर दी कि लो, ये मैंने सृष्टि बनाई है, इसमें खेलो कूदो कुछ भी करो, तुम्हारी मर्जी। सुख पाओ दुख पाओ, जैसे तुम्हारी इच्छा वैसे करो। तो ये जो जितना कुछ हमारे सामने उपस्थित है, भोग और ऐश्वर्य, ये हमारे अपने कारण से, किसी और कारण से नहीं है। क्योंकि हमारा ही चित्त, हमारे ही मन का हरण हुआ है, हमारे ही चित्त का हरण हुआ है। वो चाहे सत्वगुण के रूप में हो, रजोगुण के रूप में हो, और चाहे सुख से, सत्वगुण सुख से बांधता है, रजोगुण राग से बांधता है, तमोगुण मोह से बांधता है। बांधते तीनों ही हैं। तीनों ही एक बारीक रस्सी होती है सत्वगुण की, वो हमें दिखाई नहीं देती, है ना, और बड़ी प्यारी होती है, मीठी होती है। आप ऐसा समझो, एक कैदी को ले जा रहे हैं पुलिस वाले, तो एक के हाथ में तो सोने की हथकड़ी है, एक के में चांदी की है, और एक के में लोह की है ना। तो लोग, अब देखो ये लोग क्या कहेंगे, देखो कितना बड़ा है, इसको सोने की हथकड़ी लगाई है ना। लोग प्रशंसा करेंगे ना, उसकी भी प्रशंसा करेंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे है तो ये हथकड़ी, काम तो बंधन का ही कर रही है। लेकिन क्या कहेंगे, भाई देखो इसको सोने की हथकड़ी है ना, कुछ तो खास बात है इसमें। क्या बात खास है? तीनों ही बंधन में है, तीनों ही बंधन में है। इसलिए जो सत्वगुणात्मक स्वर्ग रूप सुख है,
उससे हमारी बुद्धि हरण हो गई सुन सुन करके। इंद्र है, मरते नहीं हैं, अमर है, संकल्प से सब कुछ हो जाता है, दिव्य भोग, दिव्य रस, दिव्य गंध, दिव्य स्पर्श, न उसमें विकार आता है, अनंत सामर्थ्य आ जाती है। ये सारा हमने सुना तो सोचा हम भी इंद्र बन जाएं। अभी तो पता नहीं कोई इंद्र बनता है नहीं बनता, लेकिन पुराणों के अनुसार, है ना, पुराणों के अनुसार तो बहुत राजा थे जो इंद्र बनने की होड़ में लगे हुए थे। सबने अश्वमेध यज्ञ किया, किया ना अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ क्या था, पृथु महाराज ने भी किया। 99 तो पूरे हो गए। जब 100वां अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे थे तो विघ्न उपस्थित हो गया। अब चाहे वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे थे, लेकिन इंद्र ने सोचा ये मेरा पद प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि पहले के राजा इंद्र के पद की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के कर्म करते थे। यही है भोगेश्वरीय प्रसक्ता। उससे भोग तो मिलता ही था, ऐश्वर्य भी मिलता था। और ऐश्वर्य मतलब ईश्वर से भावम ऐश्वर्यम, ईश्वर भाव, अनुशासन का भाव, राजा का भाव। जैसे राजा को ईश्वर बोलते ना, क्योंकि वो मालिक है, तो सब मेरा कहना माने। एक बार जिसको मैं कह दूं वो कहा माने, नहीं तो टपका दो उसको, है ना। ये ईश्वर का भाव है। राजा फांसी इसलिए तो देते थे, आपने देखा होगा वो कौन सा देश है, कुवैत है या कौन सा है ना, कुवैत ही होगा। एक बार वो राजा सब मीटिंग ले रहा था, तो उसके मंत्री को हल्की सी झपकी आ गई, हल्की सी। उसी अपराध के कारण उसको ब्लास्ट किया था, है ना। तो ये क्या ऐश्वर्य भाव है, इसी का नाम ऐश्वर्य भाव है। तो ये सत्कर्मों से भोग भी मिलता है और दूसरों के ऊपर अनुशासन करने का मौका भी मिलता है। राजा बन गए, इंद्र बन गए, मंत्री बन गए या ऑफिसर्स बन गए, जितने भी हैं, और इसमें अणिमादि सिद्धियां भी प्राप्त होती है। अणिमा, महिमा, प्राप्ति हमने तो अभी तक देखी नहीं है कोई सी सिद्धि कि आदमी कैसे अपने आप को छोटा कर लेता है ना। सुनी जरूर है कि जब हनुमान जी लंका में जाने से पहले महेंद्र पर्वत पर बैठ गए वहां पर, तो ऐसा रामायण में वर्णन है, तो उन्होंने अपने शरीर को विशाल किया, बहुत विशाल किया। और जब विशाल किया और फिर अपने अंदर शक्ति का संचार किया, क्योंकि 100 योजन जाना था, है ना, 100 योजन जाना था, शक्ति का संचार किया, सबको स्मरण किया उन्होंने, जितने भी थे सबको स्मरण किया, राम जी को भी, लक्ष्मण जी को भी, जानकी जी को भी, जो भी उस समय उन्होंने ग्रह, नक्षत्र, तारा, वायु, चंद्र, सूर्य सबको स्मरण किया है, सबको नमस्कार किया। और सबको नमस्कार करके जैसे उड़ने लगे तो वहां पर वर्णन है वो पर्वत उनके साथ उठ गया, इतनी ताकत से उठे। वहां पर्वत में रहने वाले जितने भी पशु थे, हाथी थे, शेर थे, सब थे, सब उखड़ने लग गए। और वृक्ष जो है ना, उखड़ उखड़ करके धराशायी होने लग गए। वो सारा का सारा ऐसा हो गया जैसे मानो बहुत भारी कोई तूफान आ गया हो, सब आंधी आंधी, धूल धक्कड़ सब हो गया। फिर वो समुद्र पर पार करके गए। पार करके जाने से विचार किया भी लंका में कैसे प्रवेश करूं। तो लंका में प्रवेश करने के लिए उन्होंने लघु रूप धारण किया। हाँ?
तो उनमें महिमा भी थी और लघिमा भी थी, दोनों शक्तियों का वहां पर वर्णन है। एक पुस्तक हमने पढ़ी, एक लेडी ने लिखी थी तिब्बतियन योगियों पर, तिब्बत के योगियों पर लिखी थी उसने। तो उसने उसमें लिखा था कि हम एक बार जा रहे थे तो हमें एक बहुत बड़ा आश्चर्य दिखाई दिया। उस लिखती हो, नाम भूल गया मैं उसका, क्योंकि बहुत पहले पढ़ी थी, 87-88 में कभी पढ़ी होगी पुस्तक, इसलिए नाम भूल गया। तो वहां पर देखा एक महात्मा, एक योगी पर्वत की एक चोटी पर है, वो खुद अपना देखा हुआ लिख रही है। और थोड़ी देर में वो वहां से उठे आकाश में, और आकाश मार्ग से ही पर्वत की दूसरी चोटी पर जा चले गए, आकाश मार्ग से। तो ये सिद्धियां देखी तो नहीं हमने, लेकिन सुनी जरूर है, सुनी जरूर है। हो सकता है ये सिद्धियां हो, हम मना नहीं करते क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, लेकिन ये सिद्धियों की प्राप्ति के लिए भी लोग अनेक प्रकार के कर्म करते हैं। जैसे सम्मोहित कर लेना, किसी को हिप्नोटाइज कर देना, कुछ का कुछ दिखा देना, है ना। ये जो बेचारे बाजीगर होते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये जो जगह जगह जादूगर, वो तो सीधा कह देते देखो हमारे हाथ की सफाई है, इसको सही मत समझना, जो हम दिखाएंगे वही आप देखोगे, दूसरा आप कुछ देखोगे नहीं, केवल हाथ की सफाई है। वो तो ईमानदार हैं, कह देते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे बैठे बैठे ऐसे कागज का टुकड़ा पड़ा होगा, उसको ऐसे मलेंगे, बोले ये लो, उसका नोट बन जाएगा, सुभाष चंद्र बोस की फोटो बन जाएगी, किसी और की फोटो बन जाएगी। तो इसके लिए भी लोग बहुत प्रयत्न करते हैं, क्योंकि मान और सम्मान और प्रतिष्ठा ये भी ईश्वर का भाव है। लोग हमें मान करे, सम्मान दे, हमारी प्रतिष्ठा हो, ये ईश्वर का भाव है। तो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, अब देखो इसमें एक बात, एक विशेषण है यहां पर, मधुसूदन सरस्वती जी, शब्द है प्रसक्त। प्रसक्त शब्द का अर्थ है थोड़ा पैसा तो मुझे भी चाहिए, नहीं तो मैं यहां से बिहार जाऊंगा, अगर पैसा नहीं होगा तो कैसे जाऊंगा, नहीं। लेकिन प्रसक्त का अर्थ है कि मैं उसके लिए मर मिट जाऊं, समझ रहे ना आप। थोड़ी आसक्ति तो सबको सब चीज में चाहिए। अगर बारिश हो रही है, बारिश हो रही है ना, इस बारिश में जहां फ्लड आता है, बाढ़ आता है, थोड़ा बहुत उनमें भी रहता है कि हम 15 दिन का 20 दिन का सामान, सब्जी दाल इकट्ठा करके रखें। लेकिन हमने सुना है झुंझुनू में एक ऐसा सेठ था, वो तो आपको मालूम होगा, मुझे मालूम नहीं, कि उसके पास बहुत अन्न था और अकाल पड़ गया। अब अकाल पड़ गया तो अन्न को खा नहीं रहा, खत्म हो जाएगा, तो फिर क्या करेंगे। तो था नहीं था मालूम नहीं, लेकिन लोग कहते हैं, क्योंकि कहानियां भी तो बनाते हैं ना लोग, कहानियां बनाते हैं। अब कहते हैं कि वो अन्न नहीं खाया, भूखे मर गए, इसको कहते हैं प्रसक्त। मेरा भाव समझना, इसको क्या कहते हैं, प्रसक्त। थोड़ी बहुत आसक्ति, आसक्ति का अर्थ यहां थोड़ा बहुत व्यवस्था की दृष्टि से चाह, इच्छा, व्यवस्था की दृष्टि से थोड़ी बहुत चाह और इच्छा सबको चाहिए, नहीं तो ये संसार नहीं चलेगा, जीवन नहीं चलेगा, व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। इसलिए भगवान यहां भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम विशेषण दिया है। असमन्तात सक्त, एक तो है सक्त, है ना, अचित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम, तो इच्छा वहां पर है। तो ऐसे जैसे भगवान की इच्छा हमें समावस्था में ले जाती है,
ऐसे ही जीवन व्यवहार की इच्छा हमें भगवान की तरफ ले जाती है। लेकिन वो जीवन व्यवहार की इच्छा बस इतना ही हो कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, आने वाला अतिथि मेहमान भी भूखा ना जाए, मैं भी आराम से भरपेट सो जाऊं और फिर सुबह उठकर आपका भजन करूं। तो ये एक है सक्त, एक है आसक्त, एक है प्रसक्त, है ना? तो आसक्त और प्रसक्त तो एक ही बात है। तो भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी के लिए लगा दी, न दान किया, न तप किया, न जप किया, न ध्यान किया, न सत्कर्म किया, कुछ नहीं किया, तयापहृत चेतसाम, और उन भोग और ऐश्वर्यों में ही जिसका चित्त अपहृत हो गया है, अपहरण हो गया है ना, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, उनकी बुद्धि समाधि में व्यवसायत्मिका नहीं होती। तो यहां समाधि का अर्थ भगवान भाष्यकार ने बड़ा प्यारा किया। देखिए वो लिखते हैं, यह समाधि का मतलब निर्बीज सबीज समाधि से नहीं है ना? वो लिखते हैं, समाधीयते अस्मिन् पुरुषोपभोगाय सर्वम इति समाधि, अंतःकरणम बुद्धि तस्मिन् समाधौ न विधीयते न भवति। मतलब जिसमें हमारी सारी वासनाएं समाहित हो जाती हैं, ऐसा जो अंतःकरण है, ऐसा जो अंतःकरण है, उसका नाम समाधि कहा है इन्होंने। क्योंकि हमारे भोग के लिए जितने भी कर्म और कर्म संस्कार हैं, वो सारे अंतःकरण में रहते हैं। तो उस अंतःकरण का नाम यहां समाधि लिखा है। तो ऐसी बुद्धि जो है वो समाधि में अर्थात अंतःकरण में व्यवसायत्मिका भगवदाभिमुख नहीं होती। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि जो समाधौ व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, अगर आप समाधि लगाएंगे तो भोग ऐश्वर्य से प्रसक्त चित्त होने के कारण हमारी बुद्धि उस समाधि में व्यवसायत्मिका नहीं होगी, निश्चयात्मिका नहीं होगी, ईश्वर पर्यवसानात्मिका नहीं होगी, भगवदाभिमुख नहीं होगी। फिर लौट करके आएगी, हमारा चित्त चंचल है, फिर सोचेंगे, फिर कुछ करेंगे। इसलिए भगवान ने कहा, बड़ा प्यारा कहा, त्रैगुण्य विषया वेदः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेमात्मवान। भगवान ने एक बात कही, अर्जुन को 5 विशेषण दिए यहां। एक तो निस्त्रैगुण्य, एक निर्द्वंद, नित्य सत्वस्थ, निर्योग क्षेम, और 5वां है आत्मवान। कहते तुम ऐसे बन जाओ। ये बनने की विधि है। क्या कहा? त्रैगुण्य विषया वेदाः। यहां वेद की निंदा नहीं है, ध्यान रखना। जैसे मैटीरिया मेडिका होती है ना डॉक्टर साहब, मैटीरिया मेडिका में हर एक चीज का गुण दोष लिखा रहता है। वो विधेयात्मक नहीं कि आप यही लो। उसमें तो ऐसा रहता है कि भाई इसमें ये गुण है और ये दोष है, इसमें ये गुण है और ये दोष है। मतलब पूरा का पूरा किसी भी वस्तु स्थिति को स्पष्ट रूप से प्रकट करने के लिए आपको मैटीरिया मेडिका है। अगर आपको नीम के बारे में, पीपल के बारे में, गाय के बारे में, भैंस के बारे में, ऊंट के बारे में, मनुष्य के बारे में, इसके हर चीज जानकारी चाहिए, इसके मांस का, मज्जा का, इसके चमड़ी का, इसके इसका, उसके उसका, उसमें क्या गुण दोष है, वो मैटीरिया मेडिका ना वो।
लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि ये इसका विधायात्मक है, नहीं। वो तो केवल उसका धर्म है गुण दोष को वर्णन करना, उसके अनुसार चलना। ये वो नहीं कहता है कि हमारे अनुसार जीवन चलाओ। जीवन चलाने के लिए तो आपको धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र का पालन करना होगा, तो जीवन चलेगा। तो ऐसे ही वेद जो है ना, वेद वेद किसी भी विषय का ज्यों का त्यों वर्णन करते, जो जैसा है वैसा का वैसा, जो जैसा है वैसा का वैसा। जैसे शरीर विज्ञानी शरीर के एक एक अंग का, एक एक रूप का, एक एक नस नाड़ी का, खून का, एक एक चीज का ज्यों का त्यों वर्णन करते हैं, ऐसे ही वेद संसार के ज्यों का त्यों का वर्णन करने वाले हैं। इसलिए वेदों में कहा ज्यादातर लोगों को संसार ही चाहिए, और ये संसार त्रिगुणात्मक है। समझ गए ना? ये वेद की निंदा यहां पर नहीं है। तो त्रैगुण्य विषया वेदाः, वेद माने 3 गुणों को विषय करने वाले हैं, सत्वगुण, रजोगुण और ये पूरा का पूरा संसार त्रिगुणात्मक ही है। भगवान ने तो लिख दिया कि इस संसार में कोई भी एक ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें ये तीनों गुण ना हो। कोई भी एक वस्तु नहीं है जिसमें 3 गुण ना हो। और 3 गुण हैं तो हर एक वस्तु चाहे कोई भी वस्तु हो, हर एक वस्तु में 3 चीज मौजूद हैं, राग, द्वेष और मोह। राग, द्वेष और मोह मौजूद है। जैसे एक धन है, धन, एक के पास धन बहुत ज्यादा है, एक भाई के पास नहीं है। तो जिसके पास धन बहुत अधिक है, धन उसके प्रति सत्वगुण को प्रकट कर रहा है, वो उसको प्राप्त करके सुख पा रहा है। जिसके पास नहीं है धन, उसके प्रति रजोगुण प्रकट हो रहा है, वो द्वेष कर रहा है कि इसके पास इतना, हमारे पास नहीं है। लेकिन जो चोर हैं, डाकू हैं, उचक्के हैं, उनके अंदर वो तमोगुण प्रकट कर रहा है कि कैसे इसका धन हरण करूं। समझ रहे ना? जैसे एक धन सुख भी दे रहा है एक को, दुख दे रहा है एक को, मोह दे रहा है एक को। आपका मान लो, ऐसा समझ लो कि आपने बहुत बढ़िया सुंदर मकान बनाया, बड़ा रंग पेंट किया, तो आपको सुख दे रहा है। पड़ोसी को दुख दे रहा है ना? और जो दूसरे लोग हैं उनको मोह पैदा हो रहा है कि इसको मार कर इसको हम ही कब्जा लें। लेकिन उसके ऊपर एक बंदर भी आके बैठ गया, उसको क्या दे रहा है वो? है? कबूतर आया, भेंट करके चला गया, उसको ना सुख दे रहा, ना दुख दे रहा, ना मोह दे रहा है। तो हमें बंदर और कबूतर की तरह भी नहीं बनना, ये भी बात ध्यान रखना है। क्योंकि उनका सुख दुख मोह आपेक्षिक है। उनके अनुकूल कोई वस्तु आएगी तो फिर उनमें भी सुख दुख मोह आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो हमें आपेक्षिक यानी अपेक्षा से कि ये हमारे काम का नहीं, इसलिए न हमें सुख दे रहा न दुख दे रहा न। देखो, भर्तृहरि को वैराग्य हुआ और उन्होंने उज्जैन का राजपाट त्याग करके और महात्मा बन गए। घटना तो आपको मालूम ही है। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता
साप्यन्यमिच्छति जनः सजनोऽन्यसक्तः अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या दिक्ताम च तम च मदनं च इमाम च माम च। इस पूरी घटना उनके जीवन की। तो जा रहे थे, तो जाते जाते उनको एक बहुत बढ़िया सुंदर मणि दिखाई दी, रत्न। रत्न दिखाई दिया तो उसके पास जाके खड़े हुए। खड़े होकर के बहुत प्यारा था, थोड़ा सा राग आगा, पारखी तो थी, राजा तो थी, परख तो थी उनको ये क्या है। वो मणि को उठा के ले आए। फिर विचार करने लगे, न जाने ऐसी कितनी मणियों को मैंने त्याग किया है, इसके ऊपर आसक्ति, ये ठीक नहीं। वो गए, उस मणि को वहीं पटक करके जहां से उठाई आकर के वहीं बैठ गए। अब वो देख रहे हैं, बैठे बैठे नजारा देख रहे हैं। देखने के लिए नहीं बैठे, सहज भी बैठे थे, लेकिन देख तो रहे। इतनी ही देर में दो राजकुमार वहां पर आते हैं। दोनों मणि को देखते हैं। मणि को देख करके दोनों के घोड़े वहीं रुक जाते हैं। एक कहता है ये मेरी है, एक कहता है ये मेरी है, और दोनों लड़ पड़ते हैं। दोनों लड़े और दोनों ही वहां पर एक दूसरे को टपका दिया, गोविंदाय नमो नमः कर दिया। मणि वहीं पड़ी है। अब बताइए, ये जो मणि है, भर्तृहरि के मन में पहले सत्वगुण का उद्रेक हुआ, राग, लेकिन फिर छोड़ दिया। और जो दो राजकुमार आए थे उनके अंदर रजोगुण का उद्रेक हुआ, दोनों मारे गए। अब ये मणि में क्या है, सत्वगुण है, रजोगुण है या तमोगुण है? मणि में तो तीनों गुण है ना, क्योंकि सृष्टि त्रिगुणात्मक बनी है। लेकिन भर्तृहरि के लिए उसमें जो सत्वगुण था वो उद्भूत हुआ, फिर वो सत्वगुण भी समाप्त होकर के शांत अवस्था आई। सत्वगुण की उत्कृष्ट अवस्था ही शांत अवस्था है ना। सत्वगुण की उत्कृष्ट अवस्था वो वहां रख दी है। जो राजा थे उनके अंदर उसमें जो रजोगुण था वो उद्भूत हुआ, राजकुमार और दोनों लड़ करके खत्म हो गए। ले मणि अपनी जगह जो की तो है, वो किसी की नहीं है। ऐसे ही ये संसार के भोग और ऐश्वर्य है ना, ये भोग और ऐश्वर्य त्रिगुणात्मक है। किसी के लिए सत्वगुण प्रकट करते हैं, किसी लिए रजोगुण प्रकट करते हैं, किसी के लिए तमोगुण। हमारे विद्वान आचार्य हुए, आपने नाम सुना, उनका नाम था वाचस्पति मिश्र, सुना ना? भामती जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर लिखी, उन्होंने सर्वतंत्र स्वतंत्र थे। वो तंत्र माने शास्त्र, सर्वतंत्र स्वतंत्र थे। उन्होंने सांख्य कारिका पर सांख्य तत्व कौमुदी नामक एक टीका लिखी है। उसमें वो लिखते हैं, ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की व्याख्या करते हुए, कि जैसे एक स्त्री अपने पति के प्रति सद्गुण का उद्रेक करती है, उस पति प्रसन्न होता है, उसकी जो सोत होती है उसके लिए वो रजोगुण का उद्रेक होता है, दुख होता है उसको। लेकिन दूसरा जो जार है उसके लिए तमोगुण का उद्रेक करती है, मोह होता है। एक ही स्त्री है, उसको देख करके एक के अंदर सत्वगुण आ रहा है, एक के रजोगुण आ रहा है, एक के अंदर। उसके बाद वो लिखते हैं, इसी ही उदाहरण से सारा का सारा संसार व्याख्या हो गया, है ना। तो जैसे एक ही धन में एक के अंदर सत्वगुण आ रहा है, एक के अंदर रजोगुण आ रहा है, एक के अंदर तमोगुण आ रहा है, इसलिए ये कहा त्रैगुण्य विषया वेदा। वेदा माने संसार जितना का जितना है सारा त्रिगुणात्मक है, और उसी के बारे में ज्यादातर जो वेद मंत्र हैं वो इसकी व्याख्या करते हैं, त्रिगुणात्मक संसार की। और आपेक्षिक भी हमें नहीं रहना है। जैसे आपने बहुत अच्छा, मान लो आपके घर के सामने कोई चित्रकारी लगाई, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, हर आदमी उसकी प्रशंसा कर रहा है, बंदर आएगा तोड़ के चला जाएगा।
उसको ना उसकी सौंदर्य से लेना, ना उससे राग से लेना, ना उससे द्वेष से लेना, ना मोह से लेना, उसके अंदर सहज प्रवृत्ति है। लेकिन उसी बंदर के सामने अगर रोटी रख दो और दूसरा बंदर लेने आएगा तो उसमें भी राग द्वेष मोह पैदा हो जाएगा। तो इसलिए कहा त्रैगुण्य विषया भेदा, सारा का सारा संसार, हम जितने भी कर्म करते हैं वो कर्म का विधान हमें वेद ही बताता है। तो जितने भी कर्म करते, कर्म को के द्वारा जितना भी हमें प्राप्त हो रहा है वो प्राप्तव्य विषय या वो प्राप्तव्य वस्तु त्रिगुणात्मक ही है, चाहे कुछ भी हो। उसके लिए क्या कहा, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। हाँ हे अर्जुन, तो निस्त्रैगुण्य हो जा। अब निस्त्रैगुण्य है, यहां निर्वेद नहीं लिखा, निर्वेदस्तु भवान अर्जुन नहीं लिखा, भवार्जुन। इसलिए निस्त्रैगुण्य, निस्त्रैगुण्य का अर्थ क्या हुआ कि इस त्रिगुणात्मक संसार की चाह न रखना, है ना, इस त्रिगुणात्मक संसार की कामना न रखना, अर्थात निष्काम हो जाना, निष्काम। अच्छा, एक और बात है, क्या कोई निष्काम हो सकता है? क्या कोई निष्काम हो सकता है? भगवान शंकराचार्य ने एक स्थान पर लिखा कि हमारे कर्म ऐसे हो कि ईश्वरों में तुष्यताम, भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए, इसकी भी कामना ना हो। तो यह निष्काम का अर्थ है कि त्रैगुण्य विषयक कामनाएं समाप्त होना। समझ रहे हैं ना आप? निष्काम का अर्थ है नहीं कि अब हमारी भगवान के भजन की भी कामना नहीं है, ऐसा नहीं अर्थ ले लेना। क्योंकि प्राय हम निष्काम का अर्थ ये लेते हैं कि जिसकी कोई कामना ही नहीं है। अगर ब्रह्म को प्राप्त करना हो तो उसका अधिकारी बनना पड़ता है, और अधिकारी का सबसे पहला लक्षण है जिज्ञासु होना। जिज्ञासा माने ज्ञातुम इच्छा, जिज्ञासा, तो इच्छा होगी ना, कामना हो गई। तो निष्काम का अर्थ है त्रैगुण्य विषयक कामना रहित। संसार की कामना नहीं है, परमात्मा की तो है। आपने अंदर अपने आप को जानने की तो है, उपदेश है वेदों, आत्मानम विद्धि, अपने आप को जानो, दो नो दाई सेल्फ। तो विद्धि जो है क्रिया है, विद्धि क्रिया है, और क्रिया कर्ता के द्वारा संपादित होती है, और कर्ता क्रिया को तभी करेगा जब उसके अंदर करने की इच्छा पैदा होगी। तो निष्काम का अर्थ है कि ये जो त्रैगुण्य विषयक संसार है उसकी इच्छा न करना ही निस्त्रैगुण्य है, उसी का नाम निष्काम है। इसलिए निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, हे अर्जुन, तो त्रिगुण से रहित हो जा। और त्रिगुण से रहित तो हम हैं ही, आत्मा स्वयं में तो त्रिगुण रहित ही है। फिर भी निर्द्वंद्वो, निर्द्वंद हो जा। क्या सुंदर बात कही है, कोई द्वंद ना हो, कोई मरे और कोई जन्म ले, है ना। कितना ही सुख आए और कितना ही दुख आए, सुख दुख से ऊपर उठने का सही तरीका सुख दुख को जानना ही है। संसार से ऊपर उठने का सही तरीका संसार को जानना ही है। द्वंद्वों से भी ऊपर उठने का तरीका द्वंद्वों को जानना ही। द्वंद्व माने द्वे द्वे इति द्वंद्वम, जहां दो दो होते हैं, जैसे सुख और दुख, राग और द्वेष, है ना, मान और अपमान, जन्म और मरण, लाभ और हानि, जय और पराजय, ये दो दो एक साथ जहां हो उसको द्वंद्व कहते हैं। दो दो जहां पर हो,
तो निर्द्वंद का मतलब होता है जय और पराजय से ऊपर उठ जा, लाभ और हानि से ऊपर, मान और अपमान से, जन्म मरण से, सुख दुख से, इनसे ऊपर उठ जाने का नाम निर्द्वंद्वता है। और द्वंद्व ही तो हमारे अंदर है। सुख के प्रति, राग के प्रति, अनुकूलता के प्रति, हमारी प्राप्ति की इच्छा, दुख के प्रति, प्रतिकूलता के प्रति हमारे त्याग की इच्छा, ये द्वंद्व हमारे अंदर बना हुआ है। ये मिल जाए, ये मिल जाए, और मिलेगा, और मिलेगा, अब सुख आएगा, अब सुख आएगा, अब ये होगा, अब ये होगा। तो अर्जुन को कहा निर्द्वंद्वो भव, निस्त्रैगुण्यो भव, निर्द्वंद्वो भव। हे अर्जुन, तुम निर्द्वंद हो जाओ। और बिना परमात्मा की शरण में गए भाई कोई कितना भी भाषण दे ले, है ना, निर्द्वंद होता नहीं। उपासना तो करनी पड़ती, भाषण तो हम भी दे ही रहे हैं, लेकिन निर्द्वंद असल में वही हो सकता है जो पूर्ण समर्पण है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत हमारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, ऐसे ही है ना। अच्छा, चलो ऐसा लगा लो, है जीत तुम्हारे हाथों में और दोनों उसके हाथ में, नहीं तो द्वंद्व बना। अच्छा, नित्य सत्वस्थ आइए फिर कहा नित्य सत्वस्थो भव, सदा सत्व गुण में अवस्थित हो जाओ। बड़ा मुश्किल है। सांख्य में एक बहुत सुंदर बात लिखी है, सांख्य दर्शन में भगवान कपिल ने। वो कहते हैं कि जब प्रकृति की साम्यावस्था रहती है ना, प्रकृति की साम्यावस्था रहती है, योग दर्शन में भी है, समाधिपाद में, और उसमें समाधिपाद में, कैवल्यपाद में लिखा है। कहते हैं वो साम्य अवस्था में भी ये तीनों गुण अपने आप में विकारवान होते रहते, इनमें परिवर्तन होता रहता है, लेकिन वहां जो परिवर्तन होता है सम परिवर्तन होता है, विषम नहीं होता। विषम होगा तो संसार प्रकट हो जाएगा। लेकिन साम्य अवस्था में भी तीनों गुण क्रियावान रहते हैं, क्योंकि रजोगुण वहां पर विद्यमान है, और रजोगुण है तो क्रिया होगी। लेकिन साम्य अवस्था में भी ये जो परिमाण होता है तीनों गुणों का, ये परिमाण सम परिमाण होता है। इसलिए सम परिमाण रहते हुए वहां पर वो अव्यक्त रहते हैं। प्रकृति अव्यक्त है, लेकिन परिमाणशील, परिमाण हो तो उसमें परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तनशील है। तो ये जो उस अवस्था में भी, अव्यक्त अवस्था में भी तीनों गुण अपनी क्रियाएं कर रहे होते हैं। जब उस अव्यक्त अवस्था में तीनों गुण अपनी क्रियाएं कर रहे होते हैं, तो हम नित्य सत्वस्थ कैसे रहें? नित्य सत्वस्थ का अर्थ है आपके अंदर तमोगुण और रजोगुण लेश मात्र रह जाएं। जब तक शरीर है तब तक सत्वगुण भी रहेगा, रजोगुण भी रहेगा, और कब तक रहेगा? जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो जाती। इसलिए प्रयत्न ये करना चाहिए कि हम नित्य सत्वस्थ हो जाएं, नित्य ही सत्वगुण में स्थित हो जाएं। ये भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे, हमें और आपको नहीं। हमें नहीं रहना सत्वगुण में। क्यों नहीं? तो राग द्वेष कौन करेगा? हैं? राग द्वेष भी तो करने वाला कोई चाहिए ना। तो भाई अगर राग द्वेष से ऊपर उठना चाहते हैं, आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, तो अपने अंदर सत्वगुण की वृद्धि लानी पड़ेगी। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थः। साधना हम करते हैं तो क्या करते हैं? साधना में हम जप कर रहे हैं, या हम तप कर रहे हैं, या हम ध्यान कर रहे हैं, तो पहले क्या करते हैं? पहले यही तो कहते हैं धीरे 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 मन को प्रसन्न करते हैं।
मन को निर्मल करते हैं। मन को प्रसन्न करके, निर्मल करके हम सत्व गुण में स्थित होते हैं सबसे पहले। और उसका लक्षण है सबसे पहले चित्त की प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता। और वर्ण प्रसाद स्वरसौष्ठवम च, वर्ण प्रसाद माने हमारा जो चित्त है, हमारा जो आकृति, हमारा जो चेहरा, हमारा जो मुखाकृति है, सबसे पहले उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, वो प्रसन्न रहता है। उसके बाद स्वर सौष्ठवम च, फिर वाणी में माधुरी आता है, ये पहचान है उसकी। फिर वाणी में माधुरी आता है। अगर हमारे चेहरे पर तनाव है तो हमारा चेहरा उस रूप से हो जाएगा। अगर हमारे चेहरे पर सत्वगुण है तो हमारे चेहरे की आकृति, हाँ, इसलिए अब किसी को अब क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर भाव बदल दो, सुंदरता आ जाएगी, है ना। भाव बदलना ही सुंदरता है। अच्छा एक बात बताओ, परमात्मा सबसे सुंदर है या आप है? परमात्मा ही है ना। और जब वो सुअर बने थे तब, हैं? तब आप सुंदर हैं या वो सुंदर थे? हैं? वही सुंदर थे ना। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति के सत्व रज तमो गुण से परे थे, है ना। तो मेरा कहने का केवल इतना ही भाव है, हमारी चेहरे की आकृति चाहे कैसी भी हो, बॉडी की बनावट, शरीर की बनावट, जैसे हमारी शरीर की बनावट एक तरह की है, आप आसाम की तरफ जाएंगे तो थोड़ा चपटा हो जाता है ना। दूसरी तरफ जाएंगे तो कुछ और हो जाता है। तो ये तो प्रकृति के अनुसार हमारे चेहरे की बनावट अलग बात है, लेकिन साधना से, भगवान के समर्पण भाव से, जप तप ध्यान से चेहरे के ऊपर जो भाव आते हैं ना, भाव, वो अलग बात है। तो सबसे पहले भाव में आने चाहिए। मुस्कुराता हुआ चेहरा, प्रसन्न चेहरा, हा हा हा, आनंद आ जाए। उसके बाद स्वर सौष्ठव आता है, वाणी में माधुर्य आता है। तो ये पहचान है सत्वगुण में स्थित रहने की। तो हमें भी सत्वगुण में स्थित रहना चाहिए, नित्य सत्वस्थ और निर्योग क्षेम। ये बहुत सुंदर बात कही, है ना। ये बहुत सुंदर बात कही, निर्योग क्षेम। जो हमारे पास नहीं है उसकी प्राप्ति का नाम योग है, और जो हमारे पास है उसकी रक्षा का नाम क्षेम है। समझ गए? अब प्राप्तस्य प्राप्ति योगः, प्राप्तस्य रक्षणम क्षेमः। तो हमारे पास नहीं है, उसको हम इकट्ठा करेंगे। तो यही तो हम जिंदगी में कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। मकान नहीं है, मकान बनाओ, दुकान नहीं है, दुकान बनाओ, पैसा नहीं है, पैसे बनाओ। ये तीनों चीजें बन गई ना, तो आप कहते हैं कि पैसे थोड़ा कम बने हैं, और बनाओ। फिर ऐश्वर्य, फिर ऐश्वर्य के साधन, सुख के साधन। अभी गाड़ी ली है तो थोड़ी और बड़ी ले लो, और बड़ी ले ली तो थोड़ी और बड़ी ले लो, एक की बजाय दो ले लो। यही तो हम कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं? यही तो कर रहे हैं। फिर उसकी रक्षा के उपाय कर रहे हैं। अभी हमारे कोई मिनिस्टर आ जाए तो उसके पास कितने गनमैन रहते हैं, ये रक्षा का उपाय है। तो कहते हैं कि तुम तो निर्योग क्षेम हो जाओ। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता। हमारे दत्तात्रेय ने एक गुरु बनाया, किसको? अजगर को। कहीं नहीं जाना खाने के लिए, अपने पास आ गया तो खा लिया, और नहीं तो मस्त पड़े रहे। इसको हमारे यहाँ सन्यास में भिक्षा के भेद हैं। तो इसमें एक आकाश वृत्ति है, आकाश वृत्ति, है ना। वह आप कैसे जीवन जीते, हम आकाश वृत्ति से जीवन जीते हैं। तो ये आकाश वृत्ति क्या है कि बोले अपने आप कोई दे जाता है तो खा लेते हैं, और नहीं तो मांगने जाते नहीं। स्वामी राम तीर्थ को एक बार, तीर्थ राम थे उस समय वो, है ना,
उनका पहले नाम तीर्थ राम था, बाद में उन्होंने संन्यास लिया तो उनका नाम हो गया राम तीर्थ। तो अपने आप को बादशाह राम कहते हैं, बादशाह राम ही कहते थे। तो उनके साथियों ने देखा कि रोज जो है ना 10 बजे रोटी खाता है और कहता है कि भगवान देता, भगवान देता है, आज इसको देखते हैं। तो उसके साथी ले गए उसको घुमाने के लिए। नदी थी, नदी के पार ले गए। सप्त सिंधव हम बोलते हैं ना, ये 7 सिंधु, पंजाब, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एरिया पूरा का पूरा पहले भारत का हिस्सा था, उधर की है। तो वो ले गए नदी पार, तो जाकर के एक पेड़ के सहारे ऐसे खड़े हो गए और बोले अब ये राम को भूख लग गई, अब भोजन चाहिए, ऐसा वो बोले। तो वो तो तमाशा देखने के लिए ले गए, देखे बहुत करता है भगवान, भगवान चिल्लाता रहता है, अब देखते हैं। इतनी देर में एक बुढ़िया आई, सिर के ऊपर वो जो मिट्टी के बर्तन है ना, मिट्टी का बर्तन रखा, उसमें सामान रखा, कपड़े में कुछ लपेट रखा। कहां से आई भगवान जाने। तो कहती अरे तुम में से राम कौन है। वो बोले क्यों। बोले अभी 1 घंटा पहले मेरे को कोई कह के आया है कि तुम्हारे खेत में एक महात्मा राम आया हुआ, भूखा मर रहा है वो, मैं उसके लिए भोजन बना के लाई हूं। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका करी सके जो जग बैरी हो। तो इसको कहते हैं निर्द्वंद्व। हाँ, इसको क्या कहते हैं, निर्द्वंद्व। कंप्लीट सरेंडर, टोटल सरेंडर टू द लोटस फीट ऑफ डिवाइन, without any condition, without any trading, without any gives and takes, without any expectation। इसको कहते हैं निर्द्वंद्वता और निर्योगक्षेमता, है ना, निर्योगक्षेम। और है आत्मवान भव, तो निस्त्रैगुण्यो भव, निर्द्वंद्वो भव, नित्य सत्वस्थो भव, निर्योग क्षेमवान भव, आत्मवान। आत्मवान का अर्थ भगवान भाष्यकार ने किया उद्यमशील, अप्रमत्त, असावधान, सदा सजग। तो इस तरह से ये 5 चीजें भगवान ने अर्जुन के लिए दी। इनमें से एक भी हमारे अंदर आ जाए, है ना, तो ये और चीजें अपने आप आ जाएंगी। आज इतना ही, शेष कल। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। आज